सत्यनाम साहिब कबीर बंदी छोड़ धन धर्मदास 542 पुरख और गुरुदेव को वारंवार बंदगी, सर्वे संत महात्माओं को वारंवार नमस्कार और सभी प्रेमी श्रद्धालुओं को और प्रेमी आत्माओं को धन्यवाद जो सत्संग से वाबस्ता हैं और सत्संग को सुन रहे हैं। कृपया सत्संग को आगे भी शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त कर सकें और सत्संग सुनने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा शरीर क्या है। पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है, उसके लिए हमें अपने शरीर को समझना चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम। कल्चरी अभावों पे है सत्संग। तो 4 किस्म के अभाव कल बताए गए। अभाव माना जिसका असर पीछे रह जाए उसको अभाव कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर चली जाए और पीछे उसका जो कार्य रह जाता है उसको ही अभाव कहते हैं। और आज जो सत्संग है वो स्थूल शरीर पर, इस स्थूल शरीर भी कहते हैं और अन्वयी कोश भी कहते हैं इसी शरीर को। तो प्रेमीजनों, 5 तत्व त्रिगुण जान और प्रकृति 25 व्याख्यान, ज्ञान कर्म इंद्री समुदाय, 5 अंतःकरण मिलाए। अब इसमें क्या आ जाता है? 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृति, ज्ञान इंद्रियें, 5 ज्ञान इंद्रियें, 5 कर्म इंद्रियें, इनका समन्वय माना इनका जो भी मजमुआ है और 5 अंतःकरण, इन पे सत्संग चलेगी। तो अन्वय कोश का जो घेरा है वो 5 तत्व और 3 गुण और 25 प्रकृति और 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां तथा अंतःकरण 5 मिलाकर समझो, ये समूह हो गया इसका। अच्छा, ये स्थूल शरीर ही अन्वयी कोश है और जिसमें ये सब सामग्रियाँ लगी हुई हैं। ये सब चीज़ें इस शरीर में जो है वो स्थूल शरीर में अन्वयी कोश में लगी हुई हैं। अच्छा, 5 तत्व कौन से हैं? प्रथम 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज और आकाश। हमें नीचे से ऊपर उठना है क्योंकि हम स्थूल की जानकारी कर रहे हैं। स्थूल से फिर वो आगे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलते जाएंगे। पृथ्वी माना जमीन, जल माना पानी, अग्नि माना आग, वायु माना हवा तथा आकाश, आकाश माना आसमान। अच्छा, 3 गुण कौन से हैं? उसे त्रिगुण भी कहते हैं, सत्य, रज तथा तम। अच्छा, जो पृथ्वी तत्व है उसका खुलासा भी पहले हो चुका है। अगली पीछे जो सत्संग किए हैं उसके अंदर। तो पृथ्वी का स्थान शरीर के अंदर कहाँ है, जल का स्थान कहाँ पर है, अग्नि का स्थान कहाँ पर है, वायु का स्थान कहाँ पर है और आकाश का स्थान कहाँ पर है। उसके बाद आ जाता है 3 गुण। अच्छा, 25 प्रकृति पृथ्वी की, हाड, मांस, नस, त्वचा तथा रूम, यानी कि हड्डियां, मांस, नसें, चमड़ी और बाल, ये 5 प्रकृतियां पृथ्वी तत्व की आ गई। पृथ्वी तत्व के अंदर ये 5 चीजें हैं। अच्छा, जल की रगत, पसीना, लार, मूत्र और वीर्य। अच्छा, जल तत्व में क्या क्या आ जाता है? खून, पसीना, लार जो मुंह से टपकती है, मूत्र यानी पेशाब और वीर्य यानी के नुत्फा।
या जिसे मनी भी कहा जाता है। अच्छा, अग्नि की भूख, प्यास, आलस, निद्रा तथा जमाई। अच्छा, अग्नि तत्व में क्या क्या आ गया? एक तो भूख आ गई, दूसरी प्यास आ गई, तीसरी आलस आ गई। आलस माना यानी कि कमजोरी या सुस्ताना। निंद्रा यानी कि नींद या ऊंघ भी कहते हैं इसे। तथा जमाई यानी कि उबासी। अच्छा, वायु की प्रसारण, संकोचन, चलना, दौड़ना तथा बल खाना। अच्छा, वायु तत्व में क्या आ जाता है? प्रसारण यानी कि फैलना, संकोचन यानी कि सिकुड़ना, चलना, दौड़ना माना भागना तथा बल खाना, किसी के ऊपर बल खाना या कोई चीज़ वजनाती चीज़ हो उसको उठाना या किसी पे बल करना। ये हो गई वायु तत्व की। अच्छा, उसके बाद आकाश तत्व की काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भूख, भय, ये आकाश। अच्छा, आकाश तत्व में क्या क्या आ गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भय। अच्छा, काम माना ख्वाहिश, क्रोध से सब कोई वाकिफ है, झगड़ना, लड़ना। लोभ, मोह, लोभ माना लालच, मोह माना ममता, किसी से प्यार तथा भय। अब आकाश कोई वस्तु नहीं है, इसलिए काम आदि उसकी प्रकृति नहीं हो सकती। अभी ये हमें यहाँ सोचना चाहिए कि आकाश कोई वस्तु नहीं है, आकाश एक पोल है और इसकी जो प्रकृतियाँ बताई गई हैं ये हमें इससे लगती नहीं है। क्यों? कि जिस चीज़ के अंदर सुधार आ जाए, जिसे हम सुधार सकते हैं, तो वो प्रकृति नहीं है, वो हमारी एक ख्वाहिशें हैं, वो हमारे बंधन की ख्वाहिशें हैं। लेकिन महात्माओं ने और वेदों शास्त्रों में लिखा है कि आकाश की ये प्रकृति है, लेकिन इनमें हम सुधार कर सकते हैं। बाकी जो पीछे आई हैं जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इसके अंदर ये चीज़ें कभी बदलने वाली नहीं हैं, इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन आकाश तत्व की जो 5 प्रकृतियाँ कही गई हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसमें हम जो है वो सुधार कर सकते हैं। फिर यदि ये प्रकृति है तो जीवन